शनाया जानती थी कि हर बार की तरह इस बार भी उसके कॉस्मेटिक सेट देवोश्री ने ही लिए हैं, इसलिए उसने देवोश्री को अपना पर्स दिखाने को कहा। ये सुनते ही देवोश्री आग बबूला हो गई। Now this is too much. तुम मेरा पर्स देखोगी? How dare you? अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। चली जाना, लेकिन अपना पर्स दिखाने के बाद, और अगर तुम नहीं दिखाओगी तो मैं खुद देख लूंगी। ये कहते हुए शनाया ने पास में पड़े देवोश्री का पर्स अपने हाथ में लेकर जैसे ही खोलना चाहा, देवोश्री ने उससे वो झपट लिया। लेकिन आज शनाया ने भी ठान लिया था कि वो देवो का पर्स चेक करके ही रहेगी। इसी छीना झपटी में देवो का पर्स खुल गया और उसमें रखी सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। शनाया ये देखकर हैरान थी कि उसमें आधे से ज्यादा चीजें उसकी थी। उसने देवो को देखा, जो खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रही थी। ये सब क्या है देवोदी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस कॉस्मेटिक सेट के साथ ये कीचेन, ये लिपस्टिक, ये आईलाइनर और परफ्यूम का ये हैंडी बॉटल मेरा है ना? वो सारी चीजें सचमुच शनाया की ही थी और देवोश्री चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। ऐसे में खुद को सही साबित करने के लिए उसने रोते हुए सुजॉय को फोन किया और सुजॉय शनाया को सबक सिखाने के लिए ऑफिस से तुरंत घर चला आया। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक शनाया रुद्र और आरना के साथ आशा जी को लेकर मेला देखने पहुंच गई थी। देवोश्री अब भी रो रही थी। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की यही इज्जत रह गई है सुजॉय। आज तुम्हारी वाइफ ने मेरे पर्स की चेकिंग की है, कल वो मेरे कपड़ों की चेकिंग करेगी। तुम यही चाहते हो? अभी भी वक्त है सुजॉय। अगर शनाया पर लगाम नहीं लगाई गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? सब समझ रहा हूँ माँ, मैं खुद परेशान हो गया उससे। अब फोन कर रहा हूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। आपको कुछ बता कर गई है कि वो कब तक आएगी? हमें कुछ बताती है वो जो आज बताएगी। तुझे पता है आज तो उसने खाना भी नहीं बनाया। मैं शाम से आई हूँ और अब तक भूखी बैठी हूँ। यही हाल रहा तो मेरा शुगर लो हो जाएगा। वो यही तो चाहती है माँ कि तुम्हें कुछ हो जाए, फिर वो इस घर पर राज करेगी। मैं भी देखती हूँ वो कैसे राज करती है इस घर पर। बहुत सख्त जान हूँ, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं मैं। अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर सुजॉय को शनाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कई बार शनाया को कॉल करने के बावजूद जब शनाया ने फोन नहीं उठाया तो उसने हार कर आशा जी को कॉल किया और उनसे शनाया से बात करवाने को कहा। शनाया मानो इसके लिए तैयार ही बैठी थी। बोलो, इतनी क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें कि मेरे घर आने का इंतजार नहीं हो रहा है तुमसे? कल तुमने मेरे साथ जो किया सो किया शनाया, लेकिन आज तुमने जो देवो के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्या किया मैंने? जरा मैं भी तो सुनूं। ज्यादा बनो मत शनाया। तुम्हें उनका पर्स चेक करते हुए शर्म नहीं आई? और उन्हें मेरे घर से मेरी चीजें चुराते हुए शर्म नहीं आई? उसने चुराई नहीं थी, ली थी। और वैसे भी तुम्हें उन चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है। ये तुम डिसाइड करोगे कि मुझे उन चीजों की जरूरत है या नहीं। रही बात चीजें लेने की ना, तो शायद तुम्हें स्कूल में ये बात नहीं सिखाई गई है कि बिना पूछे चीजें लेने को ही चोरी कहते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो उसकी पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन घर का मामला है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। बस इनफ, तुम बहुत बोल रही हो शनाया। और हाँ, देवोदी से कहना नेक्स्ट टाइम बी अलर्ट। अगर सीसीटीवी फुटेज पे मैंने एक भी ऐसा इंसिडेंट देखा तो पुलिस के पास जाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। शनाया तुम! अब अगर एक शब्द भी और तुमने बोला ना तो मैं तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। ओके, अच्छा तो ये बताओ, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना माँ ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तो खुद बना ले। मैं क्या किचन अपने साथ लेकर आई हूँ? देखो, मैं तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ शनाया, तो बेहतर होगा कि मुझे उसी तरह जवाब दो, ठीक है? एनीवे, खाना तो तुम बनाती हो ना? तो आज क्या हुआ? कल जो तुमने मुझसे कहा था, क्या वो शराब के नशे में कहा था या तुम सचमुच भूल गए? क्या कहा था मैंने?
तुमने मुझसे कहा था कि अब से तुम मुझे घर खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं दोगे। तो जब तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं घर का सामान कैसे लाऊंगी? और जो रुपए पिछले हफ्ते दिए थे उनका क्या? वो सब तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चों पर खर्च हो गए। और हाँ, एक बात मैं अभी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब से तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तो इस सब्जेक्ट पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। ये कहकर शनाया ने फोन काट दिया था और सुजॉय की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ और बहन से क्या कहे। यहाँ शनाया को पूरी दृढ़ता से अपनी बात रखते देख आशा जी ने उसे शाबाशी दी। वेरी गुड शनाया, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हर औरत को अपने लिए बोलना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी माँ से ये बातें सीख सकें। थैंक यू सो मच आशा जी, ये हिम्मत मुझे आपसे और सौंदर्य से ही मिली है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे बच्चों को आप संभाल रही हैं। मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि गांव से होने के बावजूद आपके विचार बहुत प्रोग्रेसिव है। गांव और शहर से कुछ नहीं होता शनाया। कितनी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद जाहिल सोच वाली होती हैं, और कितनी ऐसी हैं जिनके पास एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी हर चीज को इतने अच्छे से हैंडल कर लेती हैं कि पूछो मत। अब हमारी दादी नानियों को ही देख लो, उनमें से कितनी ऐसी रही होंगी जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा, लेकिन अपनी सोच और समझ से अपनी फैमिली को एक सही दिशा दी। वाकई बिल्कुल सच कह रही हैं आप। यहाँ शनाया और आशा जी बच्चों के साथ मेले का मजा ले रही थीं। वहाँ सौंदर्या देव के साथ अपना स्टॉल लगाए बैठी थीं। आज एक भी ग्राहक न आने से सौंदर्या बहुत परेशान थी और देव इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने सौंदर्या के उदास चेहरे की तरफ देखा। एक बात बताओ सौंदर्या, तुम्हारे स्टॉल का टारगेट क्या है? देखिए, पिछले हफ्ते हमने 60,000 का सामान बेचा था, लेकिन इस हफ्ते वैसा एक भी कस्टमर नहीं आया जिससे हमें प्रॉफिट हो। मैं सोच रही थी इतने पैसे तो कम से कम जमा हो जाए कि हम अपने नए घर का डाउन पेमेंट कर सकें। यानी अगर तुम एक घर ले लो तो तुम ये स्टॉल लगाना बंद कर दोगी? शायद, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सौंदर्या के इस सवाल का देव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अपने एम्पायर की बजाय इस स्टॉल पर वक्त बिताना उसके लिए टोटली वेस्ट ऑफ टाइम था। उसने एक सवाल करते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा ये बताओ, जो घर तुमने बुक किया था, अगर वो घर तुम्हें मिल जाए तो? ये कैसे पॉसिबल है देव? आपको बताया था ना, उसका बिल्डर हम सबके पैसे लेकर भाग चुका है। अब तो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने भी उसकी फाइलें बंद कर दी हैं। सोचो कि अगर कोई उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करे तो? शुरू तो करना दूर, जो इसे शुरू करने के बारे में सोच भी रहा होगा वो कोई महाबेवकूफ ही होगा। सौंदर्या के मुंह से महाबेवकूफ शब्द सुनते ही देव को हंसी आ गई थी। उसे लगा कि कह दे वो महाबेवकूफ और कोई नहीं, तुम्हारा अपना हस्बैंड है। उसने अपनी हंसी छुपाते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। फिर भी सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो तुम अपना ये स्टॉल बंद कर दोगी? जो हो ही नहीं सकता उस पर सोचना क्या, और मैं सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन आज तुम मेरे स्टॉल के पीछे क्यों पड़े हो? इस सवाल के जवाब का सौंदर्या इंतजार ही कर रही थी कि तभी कॉलेज की कुछ लड़कियां उसके स्टॉल पर बैग खरीदने आ गईं और सौंदर्या उसमें बिजी हो गई। ये देखकर देव ने तुरंत चेतन को मैसेज करके सौंदर्या के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से रिपोर्ट बनाने को कहा और ऑफिस पहुंच गया। मैंने तुम्हें जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था वो तुमने बनाया चेतन? यस बॉस, लेकिन इस पर तो हमारी पहले भी बात हो चुकी है ना। एक बार और बात करने में क्या हर्ज है? रिपोर्ट लाओ। चेतन के रिपोर्ट देते ही देव ने हिसाब लगाया तो उसे फिर करोड़ों का नुकसान ही नजर आया। उसने कुछ देर सोचा और उस प्रोजेक्ट में कुछ स्ट्रोक्स लगाते हुए चेतन की तरफ देखा। अगर इस प्रोजेक्ट में हम 2 प्रोजेक्ट और ऐड कर दें तो अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट में हम हॉस्पिटल के साथ एक पब्लिक स्कूल ओपन करेंगे। आई डोंट थिंक कि इससे कुछ होगा बॉस। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है चेतन, लेट मी फिनिश फर्स्ट, उसके बाद तुम्हारी भी कीमती राय सुनूंगा। सॉरी बॉस। मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में एक मेट्रो स्टेशन होगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बॉस,
बट मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। ऐसे में यहां उसकी परमिशन मिलना मुश्किल है। मैंने इस बारे में उस डिपार्टमेंट से पहले ही बात कर ली है। गवर्नमेंट भी आम लोगों के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहती है जिससे आने वाले इलेक्शन में उन्हें इसका फायदा पहुंचे। और जब स्कूल, हॉस्पिटल और मेट्रो स्टेशन की सुविधा लोगों को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस जगह का प्राइस रातों रात आसमान छूने लगेगा। वन मोर थिंग, इसके लिए मैंने उस प्रोजेक्ट के आसपास की सारी जमीनें भी खरीद ली हैं, जहां हम एक नया लग्जूरियस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसमें न सिर्फ लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा बल्कि हमारी कंपनी को डबल प्रॉफिट भी होगा। देव ने जिस तरह का प्लान बनाया था उसे देखकर चेतन का दिमाग घूम गया। पिछले 8 सालों से लगातार देव के साथ रह रहे चेतन ने देव को बड़े बड़े फैसले करते देखा था, लेकिन आज का उसका प्लान सुपर से भी ऊपर था। चेतन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ देव की तरफ देखा। आप जीनियस बिजनेसमैन हो बॉस। जब इतना कुछ आपके दिमाग में था ही तो ये फॉर्मूला पहले क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि पहले मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था, और जब आप किसी प्रॉब्लम को सीरियसली ले लेते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए 1000 तरीके आपका दिमाग आपको सजेस्ट कर देता है। Am I right? बिल्कुल। देव ने चेतन को चाहे जो रीजन दिया हो, लेकिन सच ये था कि अब तक सिर्फ एक लड़की के लिए देव इतना सोचना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब वो सौंदर्या को सिर्फ एक घर के लिए दिन रात मेहनत करते देख रहा था तो उसे लगा अब उसके लिए ये जरूरी हो गया है। 3 दिन में ये बात पूरे पुणे में आग की तरह फैल गई थी कि बंद पड़े उस प्रोजेक्ट को अब लक्ष्मी एम्पायर शुरू करेगा। जब ये बात शनाया को पता चली तो ऑफिस आते ही उसने ये बात सौंदर्या को बताई। तूने कुछ सुना सौंदर्या? तेरे बंद पड़े घर का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने जा रहा है। तू सच कह रही है? हाँ बाबा, तू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? आज के न्यूज़पेपर में इसका बड़ा सा एड आया है और साथ में ये भी लिखा है कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे उन्हें 2 महीने में उनका घर हैंडओवर कर दिया जाएगा। वाह शनाया, तूने तो आज मेरा दिन ही बना दिया यार। तुझे पता है इस प्रोजेक्ट को लक्ष्मी एम्पायर हैंडल कर रहा है, जो इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। इनकी रियल एस्टेट, ज्वेलरी, होटल्स, मेडिकल हेल्थ और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जैसी 5 बड़ी मैनेजमेंट कंपनियों के अलावा ना प्राइमरी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ 17 लिस्टेड कंपनीज भी है। तुझे बड़ा पता है लक्ष्मी एम्पायर के बारे में? उन पर पीएचडी कर रही है क्या? ऐसा ही समझ ले। और तुझे ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी बता रही हूँ कि मुझे पक्का यकीन है कि तेरे साथ तेरे रेंटेड फ्लैट में रहने वाला देव इस लक्ष्मी एम्पायर से जुड़ा है। मार्क माय वर्ड्स। शनाया की बात सुनकर सौंदर्या हैरान रह गई थी। वो सोच रही थी अगर ये सच है तो देव कंगाल होने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या शनाया की बातों से सौंदर्या को यकीन हो जाएगा कि उसका देव ही लक्ष्मी एम्पायर का मालिक है? क्या होगा जब सौंदर्या इस बारे में देव से बात करेगी? क्या देव सौंदर्या को अपनी सच्चाई जाहिर कर देगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्मी एम्पायर से देव के जुड़े होने की बातें सुनकर कुछ देर के लिए सौंदर्या सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए शनाया को देखा। लक्ष्मी एम्पायर के सीईओ का नाम और देव का नाम एक होना सिर्फ कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है यार, लेकिन तू ये सोच अगर ये वही देव हुआ तो क्या? अबे तो तू रातों रात पूरे लक्ष्मी एम्पायर की मालकिन बन जाएगी। तो दिन में कब से सपने देखने लगी शनाया? एनीवे, लक्ष्मी एम्पायर का देव चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे लिए यही बहुत है। चल इसी बात पर कैंटीन चलकर सैंडविच खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर दोनों कैंटीन चले गए और यहाँ लक्ष्मी एम्पायर के टावर में देव सौंदर्या के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में जी जान से लगा था। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन देव को खाने का भी होश नहीं था। तभी चेतन ने उसकी तरफ देखा।
बॉस आज लंच नहीं करना? इतनी जल्दी? दोपहर के 2 बज रहे हैं बॉस। ठीक है, ले आओ। अपने लिए भी यही लेते आना। चेतन ने फोन करके अपना और देव दोनों का लंच मंगवा लिया। देव अब भी काम में लगा था, लेकिन चेतन का ख्याल आते ही उसने खाना शुरू कर दिया। आमतौर पर आराम से खाने वाले देव को आज जल्दबाजी में खाते देखकर चेतन बड़ा ही हैरान था। उसने देव की तरफ हैरानी से देखा। सॉरी बॉस, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? लंच तो आराम से कर लीजिए। चेतन की ये बात सुनते ही देव ने उसे घूरते हुए देखा और फिर खाने लगा। तुम भी जल्दी खत्म करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। लगभग 5 मिनट में देव अपना लंच कर चुका था और चेतन का आधा खाना भी खत्म नहीं हो पाया था। उसने चेतन की तरफ देखा। और कितना टाइम? सिर्फ 10 मिनट और। ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो पार्टी मना लेना। ये कहते हुए देव ने चेतन की प्लेट उसके सामने से हटाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ फैला दी। यहाँ कैंटीन में बैठकर सैंडविच खा रही सौंदर्या को अचानक से वॉश बेसिन की तरफ भागते हुए देखकर पहले शनाया हैरान हो गई, लेकिन सौंदर्या को वॉमिटिंग करते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रेग्नेंट लेडी, काम डाउन, अब तो आराम से चल। वॉमिटिंग के बाद पानी पी रही सौंदर्या ने शनाया के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी तो ना चाहते हुए भी अपने मुंह का पानी शनाया के मुंह पर दे मारा। शनाया अब भी मुस्कुराए जा रही थी। सौंदर्या ने उसे घूर कर देखा। प्रेग्नेंट लेडी, पागल हो गई है क्या तू? जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे मुंह में क्यूकम्बर का एक बिटर टुकड़ा आ गया था, जिसके कारण मेरा मन खराब हो गया था। दत्त तेरे की, ये बोलकर तो तूने मेरी खुशी के गुब्बारे में पिन मार दिया। अच्छा मुझे सीरियसली एक बात बता, तू देव में इंटरेस्टेड नहीं है या देव तुझ में? मुझे तो दोनों ही बातें नहीं लगती। तो प्रॉब्लम क्या है यार? तेरी शादी को 1 महीने होने को आए हैं और अब तक कोई गुड न्यूज नहीं। मैं हैरान हूँ कि देव जैसे हैंडसम के साथ एक बिस्तर पर सोने के बावजूद भी तूने खुद पर कंट्रोल कैसे रखा है? एक बात बता, तू नॉर्मल तो है ना? एक काम कर, और भी कोई सवाल हो तेरे तो वो भी कर ले, फिर मैं सबका एक साथ जवाब देती हूँ। Are you kidding me? I'm serious, babe. Okay, wait. कहीं ऐसा तो नहीं कि देव में कुछ प्रॉब्लम है? Shut up, शनाया. He's totally perfect. तुझे कैसे पता? बस मुझे पता है। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे? जब दोनों ने कुछ किया ही नहीं तो ये बात तू इतने दावे से कैसे बोल सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डे बाय डे तू गॉसिप आंटी बनती जा रही है। बात मत बदल, जो पूछा है उसका जवाब दे। आई एम सीरियस। तो सुन, एक्चुअली एक बार देव ने कहा था वो मुझे किस करना चाहता है, लेकिन इसी के साथ उसने ये भी कह दिया कि ये ख्याल उसके मन में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आया था। अब तू ही बता, ऐसे में खुद को उस पर थोपना तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना? और हम दोनों उनमें से नहीं है जो बिना प्यार बिना इमोशन के सिर्फ फन के लिए रिश्ता बना ले। शनाया सौंदर्या की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और सौंदर्या पहली बार इस सब्जेक्ट में खुलकर अपने दिल की बात बता रही थी। रही बात देव की, तो वो उनमें से हैं जिससे किसी भी लड़की को प्यार हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यंग, स्मार्ट और हैंडसम है, बल्कि इसीलिए कि उनकी लॉयल्टी उनकी आंखों में दिखती है। और मुझे लगता है खुद देव जिस लड़की से प्यार करेंगे वो बहुत फॉर्चुनेट होगी। आई होप भविष्य में हमें एक दूसरे से प्यार हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लगता है तू सही है। शादी से पहले प्यार करने से बेहतर है उसके बाद प्यार होना, वरना आम तौर पर शादी से पहले हम जिन्हें प्यार करते हैं वो शादी के बाद वही नहीं रहते जिनसे हमने प्यार किया था। अच्छा, बातें बहुत हुई, चल अब अपने काम में लगते हैं। अपने घर के बारे में सुनकर आज सुबह से ही सौंदर्या का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उसने आज रात स्टॉल ना लगाकर देव और गजेंद्र प्रताप के साथ इस गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। इसके लिए उसने गजेंद्र प्रताप को भी रात के खाने पर इनवाइट कर लिया था, जो इत्तेफाक से पास ही के शहर में किसी काम से आए थे। उसे अकेले किचन में खाना बनाते देखकर गजेंद्र प्रताप बेहद परेशान हुए।
कुछ मुझे भी करने दोगी या खुद ही सब काम करोगी सौंदर्या? आप तो हमेशा करते हैं पापा, आज आप आराम कीजिए। इनकी बातें चल ही रही थीं कि घर आया देव अचानक अपने डैड को देखकर हैरान हो गया। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि अब तक सौंदर्या के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट से दूर भागने वाला मेरा देव इतना रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड कब से बन गया, जो अपनी वाइफ के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करने को भी राजी हो गया? एनीवे, मुझे अच्छा लगा कि तुम सौंदर्या से प्यार करने लगे हो। जरूरत से ज्यादा मत सोचिए डैड, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है कि मुझे उसके स्टॉल पर अपना कीमती समय बर्बाद ना करना पड़े। फिर से एक्सक्यूज? अब तो ये एक्सक्यूज देना बंद करो देव। आपको जो सोचना है सोचिए। यह आज इतना सारा खाना क्यों बना है सौंदर्या? कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल नहीं, सुपर स्पेशल है। किचन से सौंदर्या को ढेर सारी डिशेस लाते देखकर देव हैरान था और सौंदर्या की ये बातें सुनकर वो और हैरान हो गया था। उसने सौंदर्या की तरफ प्यार से देखा। जरा सुनूं तो, क्या सुपर स्पेशल है? जाकर पहले नहा कर आइए। दूर बैठे गजेंद्र प्रताप दोनों की बातें और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़े गौर से देख रहे थे और खुश थे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन दोनों नजदीक तो आ रहे हैं। इसके अलावा एरिस्टोक्रेटिक लाइफ में पले बड़े देव को इस तरह सौंदर्या के छोटे से घर में पूरी तरह से रचा बसा देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। देव के नहाकर आने के बाद सब खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। अब तो बता दो तुम्हारी वो सुपर स्पेशल न्यूज, वरना मुझे खाना हजम नहीं होगा। आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है कि जिस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में मेरा घर था उसे लक्ष्मी एम्पायर ने खरीद लिया है और वो हम सबको 2 महीने में घर हैंडओवर कर देंगे। है ना सुपर स्पेशल न्यूज? लक्ष्मी एम्पायर का नाम सुनते ही देव ने अपनी नजर सौंदर्या से हटाकर अपने खाने की प्लेट पर टिका दी, लेकिन गजेंद्र प्रताप ने पहले देव उसके बाद सौंदर्या की तरफ देखा। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे लगता है लक्ष्मी एम्पायर में जिसने भी ये फैसला लिया होगा वो बहुत अच्छा इंसान होगा। तुम्हें क्या लगता है सौंदर्या? मेरे जैसे 2000 लोगों का सपना पूरा करने वाला सचमुच एक बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा पागल भी होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मतलब है करोड़ों रुपयों का नुकसान। ये सुनते ही खाना खा रहे गजेंद्र प्रताप को हंसी आ गई, जिससे उनके गले में खाना फंसने से वो खांसने लगे। उन्होंने देव की तरफ देखा, जिसका चेहरा लाल हो गया था। सौंदर्या ने फटाफट गजेंद्र प्रताप को पानी दिया और देव की तरफ देखा। आपको क्या हो गया? देख रहे हैं कि पापा को खांसी आ रही है, फिर भी आप न जाने किन ख्यालों में खोए हैं। मैं उस पागल के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे वो पागल क्यों है? तुम लोगों को घर दे रहा है इसलिए? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था देव, लेकिन आप तो ऐसे बुरा मान रहे हैं जैसे मैंने आपको कहा हो। मैं जानता हूँ तुमने मुझे नहीं कहा, लेकिन उसे भी क्यों कहना जिसे तुम नहीं जानती। मैंने सुना है कि जिसने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है वो अपने बिजनेस स्किल में जीनियस है। अगर उस प्रोजेक्ट के आसपास की जमीन खरीद कर वो वहां एक लग्जूरियस कॉम्प्लेक्स बनाए तो लॉस को प्रॉफिट में बदल सकता है। डिनर के बाद जैसा देव ने बताया था, सौंदर्या ने उस तरह भी कैलकुलेशन करके देखा, लेकिन उसे अब भी इसमें लॉस ही नजर आ रहा था। उसने देव की तरफ देखा। ये देखिए देव, आपने जैसा बताया उस हिसाब से भी उसे करोड़ों का नुकसान ही होगा। अगर इस प्रोजेक्ट में अपने कॉम्प्लेक्स के साथ साथ वो लोगों को हॉस्पिटल, स्कूल और मेट्रो स्टेशन की सुविधा दे दे तो न सिर्फ उसका प्रोजेक्ट रातों रात टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा, बल्कि उसे डबल प्रॉफिट भी होगा। सोचो, जब मेरे जैसा छोटा सा बिजनेसमैन ये सोच सकता है तो वो तो लक्ष्मी एम्पायर का जीनियस बिजनेसमैन है। उसकी प्लानिंग तो मुझसे भी बेटर होगी। लेकिन देव, आपको कैसे पता कि वो भी ऐसा ही सोचेगा? हो सकता है उसके दिमाग में ये आइडियाज ना आए हो। होगा वो जीनियस, बट आई डोंट थिंक सो वो आपकी तरह जीनियस होगा। सौंदर्या के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर देव को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए उसने सौंदर्या की तरफ देखा। तुम मुझसे नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रही हो। वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट और जीनियस है। क्यों डैड? हाँ, मैंने भी सुना है वो बहुत स्मार्ट है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। हो सकता है उसी की खुशी के लिए उसने इस प्रोजेक्ट में हाथ डाला हो। क्यों देव, तुम्हें क्या लगता है?
ये कहकर गजेंद्र प्रताप ने देव की तरफ देखा, लेकिन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सौंदर्या ने मुस्कुराकर गजेंद्र प्रताप की तरफ देखा। पता नहीं पापा, उसकी वाइफ उससे खुश हुई या नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली अब मेरा अपना घर होगा। देव ने सौंदर्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। तुम्हें अपने घर की बहुत चाहत है ना? बहुत ज्यादा। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसका एक अपना घर हो, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपकी वजह से एक फैमिली मिल गई। पता है पापा, बचपन से मेरी यही चाहत रही कि मेरी अपनी एक फैमिली हो। इसलिए पापा, मैं आपको पहले ही कह दे रही हूँ कि घर मिलने के बाद आपको हमारे साथ यहीं आकर रहना होगा। आखिर शनाया के बाद देव और आपके सिवा मेरा है ही कौन। ये कहते हुए सौंदर्या की भरी आंखों को देखकर गजेंद्र प्रताप की भी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, आज के जमाने में जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रखना चाहते, ऐसे में सौंदर्या का उनसे लगाव काबिले तारीफ था। उन्होंने सौंदर्या के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा। ये तुमसे ज्यादा हमारी खुशनसीबी है बेटा कि हमें तुम्हारी जैसी समझदार डॉटर इन लॉ मिली है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अपने डैड और सौंदर्या को इस तरह से हार्ट टू हार्ट बातें करते देखकर कुछ देर के लिए देव भी बड़ा ही इमोशनल हो गया। वो भी लगातार सौंदर्या को देखे जा रहा था। क्या सौंदर्या के घर की चाहत को पूरा करने के साथ अब देव सौंदर्या के साथ अपनी फैमिली शुरू करने के बारे में भी सीरियसली सोचेगा? क्या इस प्रोजेक्ट के साथ अब देव सौंदर्या को अपनी सच्चाई बता पाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए आप सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। सौंदर्या की बातें सुनकर गजेंद्र प्रताप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और ये देखकर देव सौंदर्या से काफी टच्ड फील कर रहा था। उसने सौंदर्या की तरफ प्यार से देखा। अच्छा ये तो बताओ, अब जब तुम घर की मालकिन बनने वाली हो तो अपने घर को किस तरह से सजाना चाहोगी? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे रस्टिक लुक बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि पापा के साथ मिलकर हम अपने घर को रस्टिक लुक में सजाएंगे। वैसे आपको क्या पसंद है? अगर आप कहें तो हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। वाह, अच्छी चॉइस है तुम्हारी। मुझे भी रस्टिक लुक बहुत अच्छा लगता है। वैसे और क्या चाहोगे अपने नए घर में? बाकी चीजें तो घर मिलने के बाद डिसाइड करूंगी, लेकिन ये डिसाइडेड है कि बालकनी में कुछ फ्लावर प्लांट्स के साथ एक झूला भी होगा। देव ने देखा, ये कहते हुए सौंदर्या का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उस रात देव ने अपना आधा समय इंटरनेट पर सौंदर्या के घर के लिए अच्छे से अच्छे रस्टिक लुक वाली तस्वीरें ढूंढने में लगा दिया और उन्हें चेतन को भेजकर तुरंत किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से मिलने को कहा। हर बार की तरह इस बार भी चेतन अपने सवाल के साथ तैयार था। बॉस, एक बात पूछना चाहता था। आप इतना सब करने की बजाय मैडम को अपनी आइडेंटिटी बताकर एक विला क्यों नहीं गिफ्ट कर देते? तुम नहीं समझोगे चेतन, फिलहाल जो कहा है वो करो। चेतन को तस्वीरें भेजने के बाद भी देव कुछ और तस्वीरें ढूंढने में लगा हुआ था और तभी उसे ये ख्याल आया कि अनजाने में उसकी उंगलियां कर्सर से बेबी रूम की तस्वीरें सर्च करने में लग गई हैं। इस ख्याल से उसका चेहरा लाल हो गया कि फ्यूचर में सौंदर्या का साथ निभाने का वादा कर चुका देव बच्चों की प्लानिंग तक पहुंच गया है। क्या मैं भटक रहा हूँ? ठीक है, सौंदर्या मेरी वाइफ है, लेकिन अभी मेरा पूरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेरा बिजनेस है, ना कि वो। इस सोच के साथ देव जाकर सो गया। अगली सुबह सौंदर्या चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए ऑफिस पहुंची थी कि उसने देखा युग अपने डैड अशोक मेहरा के साथ उसके ऑफिस में बैठा है। उन्हें देखते ही सौंदर्या का हैप्पी मूड पूरी तरह से खराब हो गया। सौंदर्या ने युग को तीखी नजरों से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? ये तुम्हारा ऑफिस है, मुझे तो किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रहा।
एनीवे, मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस को रेटिंग्स देने नहीं, इन्हें हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। तो एक अच्छी डॉटर की ड्यूटी निभाओ और इनका ख्याल रखो। ये कहते हुए युग ने अपने डैड अशोक मेहरा को सौंदर्या की तरफ धकेला और खुद जाने के लिए मुड़ गया। अशोक मेहरा ने हेल्पलेसनेस से सौंदर्या की तरफ देखा। मैं जानता हूँ सौंदर्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब वही गलती तुम मत दोहराओ। प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नेचर से सौंदर्या एक सॉफ्ट हार्टेड है और इमोशनल भी, जिसके दिल में सभी के लिए दया थी। लेकिन जब वो अपने डैड को देखती थी तो ना चाहते हुए भी उसका दिल और चेहरा सख्त हो जाता था। उसने उसी सख्ती से अपने डैड की बातों को नजरअंदाज करते हुए युग को आवाज दी। युग, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि तुम्हारे डैड को संभालने की ड्यूटी मेरी नहीं है। इन्हें यहाँ से ले जाओ, वरना। सौंदर्या की आवाज पर युग ने पीछे मुड़कर देखा और लौट आया। सौंदर्या को लगा युग अपने डैड को ले जाने के लिए वापस आया है, लेकिन उसकी सोच के ऑपोजिट उसने एक नजर सौंदर्या पर डालते हुए अपने डैड को देखा और अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 500 के 20 करारे नोट निकालकर उनके सामने फेंक दिए। उप्स, मैं पैसे देना तो भूल ही गया। ये लीजिए 10,000 रुपए। अब ये मत कहिएगा कि आपका बेटा आपका ख्याल नहीं रखता। और सौंदर्या, मैंने इनका लिविंग एक्सपेंस डबल कर दिया है। अब तो खुश हो ना? जब ये सब चल रहा था उसी दौरान पीछे से शनाया आ गई। उसने आगे आकर गुस्से में युग को देखा। ट्रस्ट मी युग, तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। और इस चिड़ियाघर में रहोगी तो देख भी नहीं पाओगी। एनीवे, मेरे पास तुमसे आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। एंड यू सौंदर्या, अगर तुम इन्हें नहीं संभालना चाहती हो तो कहीं भी फेंक दो, आई डोंट केयर। युग की बातें सुनते ही अशोक मेहरा जोर जोर से रोने लगा और उन्हें रोता देखकर सौंदर्या का पारा और चढ़ गया। उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए अशोक मेहरा की तरफ देखा। अपने बेटे के फेंके गए इन रुपयों को लेकर आप खुद जाएंगे या आप चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती आपको यहाँ से घसीट कर बाहर फेंकूं? तुम्हारे दिल में जो आए वो करो, लेकिन आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। अशोक मेहरा के इस तमाशे को देखकर शनाया का पेशेंस जवाब दे गया। उसने गुस्से में अशोक मेहरा की तरफ देखा। जिस बेटी को बचपन में छोड़कर जा चुके हैं आप, बार बार उसकी जिंदगी में आकर जहर घोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बेटे के पास न सिर्फ 14 घर हैं, बल्कि एक बड़ी सी कंपनी में उसकी 50 लाख की एनुअल सैलरी भी है। ऐसे में आप उसको छोड़कर सौंदर्या के दरवाजे पर बार बार क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। अच्छा, और सौंदर्या के बसे बसाए घर से आपको कोई लेना देना नहीं? बेटे की इतनी चिंता है और बेटी की नहीं, क्यों? इसी से पता चलता है कि आप पहले भी सेल्फिश थे और आज भी सेल्फिश हैं। तुम्हें मुझे जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन जब तक सौंदर्या मुझे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। अपने डैड की इस बेशर्मी को देखकर सौंदर्या गुस्से में कांपने लगी। उसे लग रहा था कि कहीं वो अपना आपा खो न दे, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू रखते हुए उनकी तरफ देखा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, यहीं बैठे रहिए। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अशोक मेहरा अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। ये देखकर सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी शनाया ने सौंदर्या को बिना बताए देव को मैसेज करके उसे ऑफिस बुला लिया। शाम 6 बजे के करीब देव को अपने ऑफिस में देखकर सौंदर्या हैरान हो गई। देव, आप यहाँ कैसे? पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे डैड अब भी यहीं हैं? हाँ देव, और मुझसे उनकी ये बेशर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तुम उनका टेंशन मत लो, मैंने किसी को उन्हें लेने के लिए बुला लिया है, बस वो आता ही होगा।
किसे बुलाया है आपने? कौन आ रहा है? कहीं आपने पुलिस को तो नहीं बुलाया है? प्लीज इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए देव। डोंट वरी, पुलिस को नहीं, मैंने अपने दोस्त को बुलाया है। वो अभी थोड़ी देर में आएगा और इन्हें ले जाएगा। आपका कौन सा दोस्त? और वो इन्हें क्यों ले जाएगा? वो जब आएगा तो तुम खुद ही देख लेना। सारा स्टाफ एक एक करके ऑफिस से बाहर निकल रहा था। शनाया ने जब देखा देव आ चुका है तो वो भी अपने घर के लिए निकल गई। लगभग 20 मिनट बाद सौंदर्या ने देखा युग अपने डैड को लेने आया। ये देखकर वो हैरान हो गई। युग ने जमीन पर बैठे अपने डैड को उठा लिया। डैड चलिए मेरे साथ। मेरे लिए और परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते तो दोबारा यहां मत आइएगा, समझ गए? लेकिन तुमने ही तो कहा था मुझे यहाँ पर आने के लिए। क्या कहा वो भूल जाइए, अभी जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ से। सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो देव के साथ इस नजारे को देख रही थी। युग लक्ष्मी एम्पायर का एम्प्लॉय था और युग की गर्दन उसके हाथ में थी। ऐसे में देव अपनी पावर का इस्तेमाल करके युग से अपने डैड को ले जाने के लिए कभी भी बोल सकता था। ये उसके लिए बस बाएं हाथ का खेल था। बिग बॉस के नाम वाले उसके सिर्फ एक फोन कॉल से ये काम आसानी से हो गया। तभी सौंदर्या ने देव को देखा। आपने तो कहा था आपका कोई दोस्त आने वाला है, क्या युग आपका वही दोस्त है? पहले इस नजारे को अच्छे से एंजॉय कर लो, फिर हम बात करते हैं। अपने डैड को सहारा देकर बाहर जाते हुए युग की नजर सौंदर्या पर पड़ी और वो ढेर हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बिग बॉस सौंदर्या के मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। उसने सौंदर्या की तरफ एक तीखी नजर से देखा। आज तो तुम बच गई सौंदर्या, लेकिन देखता हूँ कब तक बचती रहोगी। युग मेहरा। सौंदर्या से युग को इस तरह बातें करते देख देव युग के सामने खड़ा हो गया। युग पर्सनली कभी अपने बिग बॉस देव से नहीं मिला था और न ही उसे कभी देखा था। आज इस मामले में उसने सिर्फ उनकी आवाज सुनी। ऐसे में इस तरह चीप कपड़ों में देव को देखकर पहले तो युग ने उसे इग्नोर किया, फिर उसे नीचे से ऊपर तक देखा। कौन हो तुम? सौंदर्य का हस्बैंड। और ये मत सोचना कि तुम जो मन में आए उसके साथ कर सकते हो। ये कहते हुए देव ने सौंदर्या के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और सौंदर्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी से भर गई। इतने लंबे समय से अकेले जिंदगी गुजार रही सौंदर्या देव को देखते ही अचानक कमजोर पड़ जाती थी और उसके साए में कहीं छुप जाना चाहती। उसके लिए सुकून का दूसरा नाम मतलब देव। सौंदर्या के करीब खड़े देव को युग ने एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा। उसे उसकी आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन उस ख्याल को इग्नोर करते हुए वो देव पर हंसने लगा। अच्छा, ओके ओके ओके, तो तुम हो सौंदर्या के कंगाल हस्बैंड, जो ना सिर्फ उसके टुकड़ों पे पल रहा है बल्कि उसी के घर में रह रहा है। मुझसे क्या चाहते हो? जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। एटीट्यूड, वाओ, एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हो? मुझे दिखा रहे हो? याद रखो, मेरे सामने तुम्हारी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। और बचपन में तुम्हें शायद तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं है कि जमीन पर रहने वालों को जूतों के नीचे रहने आना चाहिए। एनीवे, जल्दी सीख जाओगे। अपने सामने युग को देव की बेइज्जती करते देखकर सौंदर्या का पेशेंस खत्म हो चुका था। उसे लगा वो आगे बढ़कर युग को एक थप्पड़ लगा दे। जबान संभाल कर बात करो युग। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारी तरह देव ना सेल्फिश है और ना कॉवर्ड। बिजनेस में लॉस होने के बावजूद मेहनत करके वो अपनी वाइफ और डैड को संभाल रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं, जो इतने रुपए होने के बावजूद अपने डैड को दूसरे के भरोसे छोड़कर भागने की फिराक में हो। सच कहो तो तुम उस कचरे की तरह हो जो सिर्फ गंदगी और बदबू फैलाता है। सौंदर्या के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर युग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सौंदर्या की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि देव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर युग ने उसका कॉलर पकड़ लिया। देव ने खामोशी से पहले युग को, फिर अपने कॉलर पर पड़े उसके हाथ को देखा। देव की शांत
लेकिन चुभने वाली नजरों को देखकर युग बहुत डर गया। उसने देव का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन सौंदर्या को गुस्से में देख रहा था। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मेरा नाम युग मेहरा है, जो लक्ष्मी एम्पायर जैसी कंपनी को अपनी जेब में लेकर घूमता है। उसके सामने तुम्हारी ये छोटी सी कंपनी की कोई औकात नहीं है सौंदर्या। तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या करता हूँ। युग गुस्से में चीखते हुए अपने डैड को लेकर वहाँ से जा रहा था और देव की नजरें उसे ही देखे जा रही थी। अब क्या होगा देव और युग के इस झगड़े का अंजाम? क्या देव अपनी कंपनी से युग को निकाल फेंकेगा या वो युग को सबक सिखाएगा? सौंदर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए अब क्या होगा देव का अगला कदम? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग सौंदर्या और देव को धमकाकर जा चुका था, लेकिन सौंदर्या को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे डर इस बात का था कि कहीं देव उसकी बातों से हर्ट न हो जाए। वहीं हर बार अपने लिए सौंदर्या को लड़ते देखकर देव को बहुत अच्छा लगता। तभी सौंदर्या ने खामोश खड़े देव की तरफ देखा। आप युग की किसी भी बात का बुरा मत मानना देव। जिनमें खुद कमियां होती हैं, वो दूसरों में कमियां ही ढूंढते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कितने काबिल हैं। सौंदर्या के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर देव को हंसी आ गई थी। उसने अपनी हंसी छुपाते हुए सौंदर्या की ओर देखा। Really? तुम्हें लगता है कि मैं काम का आदमी हूँ? कैसे? देखिए, बिजनेस में लॉस होने के बाद जिस तरह आपने अपने थॉट्स, सराउंडिंग्स और प्रायोरिटी बदल ली, उसी से ये बात साबित हो जाती है कि आप सचमुच बहुत काबिल हैं। वरना आमतौर पर लोगों को यही बात पचाने में सालों निकल जाते हैं कि अब वो कंगाल हो चुके हैं। लोगों को जज करने में तुम्हारा जवाब नहीं सौंदर्या, लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये हस्बैंड, जिसे तुम काम का आदमी कह रही हो, वो कितना काम का आदमी है, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देव ये सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा चेतन का नंबर उसके मोबाइल पर फ्लैश हो रहा है। उसने एक कोने में जाकर चेतन का फोन उठा लिया। हेलो बॉस। हेलो चेतन, एनीथिंग सीरियस? नहीं बॉस, मैंने सिर्फ ये जानने के लिए कॉल किया था कि क्या युग मेहरा आकर अपने डैड को ले गया या दोबारा कॉल करके उसे सारी सच्चाई बता दूं, जिससे फ्यूचर में वो कभी ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसे पता चला तो सौंदर्य को भी पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि सौंदर्य को मेरे बारे में दूसरों से पता चले। मैं सही समय पर खुद उसे बताऊंगा। फिलहाल युग मेहरा को एक वार्निंग देकर छोड़ दो, जिससे वो सौंदर्य से दूर रहे। चेतन लक्ष्मी एम्पायर में पोजीशन में भले ही देव का राइट हैंड हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उसका स्कूल फ्रेंड भी था, जो देव को न सिर्फ बचपन से जानता था बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। देव और सौंदर्या ऑफिस से निकल चुके थे और सौंदर्या अब भी हैरानी से देव की ओर देख रही थी। देव, अब तो बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि युग खुद आकर अपने डैड को मेरे ऑफिस से ले गया? वो इट्स सो सिंपल। इसके लिए मैंने लॉयर रतन शाह की मदद ली थी। मैंने उनसे कहा था कि वो जाकर युग को बता दें कि इस तरह अपने डैड को छोड़ना क्राइम है और उसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। बस उन्होंने वही किया और हमारा काम हो गया। अच्छा, ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये स्कूटी मुझे और कितने दिनों तक इसी तरह घसीटते हुए घर ले जानी होगी? पिछले दिनों बारिश में भीगने से सौंदर्या की स्कूटी बार बार बंद पड़ रही थी। आज घर जाते वक्त भी यही हुआ। ऐसे में स्कूटी को घर ले जाते हुए देव सौंदर्या की तरफ देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस खटार को बदल क्यों नहीं देती हो। अपनी स्कूटी के लिए खटारा वर्ड सुनते ही सौंदर्या ने बनावटी गुस्से में देव की तरफ देखा। प्लीज माइंड इट। खटारा किसे कहा आपने? मेरे लिए ये किसी BMW से कम नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ी पुरानी हो गई है, फिर भी ये मत भूलिए कि हर सुबह आपको यही स्टेशन पहुँचाती है। एनीवे, पास ही में एक गैराज है, चलिए वहाँ चलते हैं। कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तो लेते हुए निकल जाएंगे। सौंदर्या की बातों के जवाब में देव ने मुस्कुरा दिया।
इस गैरेज में आने के लिए दोनों आज अपने रूटीन रास्तों से थोड़ा अलग आए। वो गैराज सड़क की दूसरी तरफ एक स्लोप पर था, जहाँ स्कूटी खींचते हुए ले जाना थोड़ा मुश्किल काम था। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। आप कहें तो कुछ देर के लिए स्कूटी मैं ले चलूं? तुम ले जा पाओगी? स्कूटी ऊपर ले जानी है, नीचे नहीं। पता चला स्कूटी के साथ साथ कहीं तुम भी नीचे आ गई तो मुझे दोनों को संभालना पड़ेगा। सौंदर्या ने ये बात अच्छी तरह जान ली थी कि देव ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। ऐसे स्लोप पर बंद पड़ी स्कूटी चढ़ाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। वो चुपचाप चलते हुए देव को देखने लगी, जो अपने मजबूत हाथों से स्कूटी थामे हुए था। उसकी शानदार पर्सनालिटी के सामने उसके मजबूत हाथों में उसकी स्कूटी किसी खिलौने से कम नहीं लग रही थी। उसे अपनी शादी का दूसरा दिन याद आ गया, जब वो पहली बार एक्सरसाइज करते देव की फिजिक देखकर इम्प्रेस हो गई थी। देव को देखते हुए उन सारी बातों को याद कर सौंदर्या के चेहरे पर एक हंसी आ गई। देव ने उसे बड़ी हैरानी से देखा। मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं सोच रही हूँ कि आप में और सुजॉय में कितना फर्क है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला। मैं देख रहा हूँ डे बाय डे तुम मुझसे इम्प्रेस होने के साथ साथ मेरी तारीफ का डोज बढ़ाती जा रही हो। सो तो है, लेकिन ये इम्प्रेशन कब तक रहेगा ये आप पर डिपेंड करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि शुरू में सारे लड़के केयरिंग, लविंग और बहुत अच्छे होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन उनकी असलियत शादी के बाद पता चलती है। सुजॉय को ही ले लीजिए, शादी से पहले और शादी के बाद में उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तुम मुझे सुजॉय से कंपेयर कर रही हो? नहीं, मैं तो बस आपको मर्दों की फितरत बता रही हूँ। मतलब तुम्हें लगता है कि दुनिया के सारे मर्द सुजॉय जैसे सेल्फिश, चीटर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले होते हैं, और मैं भी उनकी तरह तुम्हारे साथ अच्छा होने का सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? आप बेकार में अपसेट हो रहे हैं। मैं तो बस ओके, आई एम सॉरी। मुझे पता है आप सुजॉय जैसे बिल्कुल नहीं हैं। अब खुश? सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। वो अब भी मुंह फुलाए उसकी स्कूटी लिए चल रहा था। दोनों गैराज पहुंच चुके थे। स्कूटी मैकेनिक के हवाले करके दोनों मुड़े ही थे कि सौंदर्या ने देखा सामने पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है, जहां आज कोई उत्सव है। उसने देव की तरफ देखा। अगर आपका गुस्सा उतर चुका हो तो सामने जो मंदिर दिख रहा है वहाँ चले? मैं मंदिर नहीं जाता। क्यों? नाम देव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देवताओं को न माने। मैंने ऐसा कब कहा? तो चलिए। आज पहली बार सौंदर्या के साथ किसी मंदिर आया था देव। दोनों ने देखा आज मंदिर को काफी सजाया गया है। दोनों भगवान के दर्शन करके जब बाहर आए तो उन्होंने देखा प्रसाद में ठंडाई के नाम पर भक्तों को भांग का प्रसाद दिया जा रहा है। लेकिन ये बात भक्त जानते थे, जिससे जिनकी इच्छा हो वही वो प्रसाद ले रहा था। लेकिन इत्तेफाक से जब सौंदर्या वहाँ पहुँची तब बताने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने दो लोगों को देखकर 2 ग्लास बढ़ाए और सौंदर्या ने उसे ले लिया और 1 ग्लास देव को देने लगी। देव, ये लीजिए प्रसाद। मैं ये नहीं पी सकता। आज आपको हुआ क्या है? हर बात पे नाना कर रहे हैं। मैंने तो सॉरी भी बोल दिया, फिर भी अब तक अपसेट हैं आप। मैं अपसेट नहीं हूँ सौंदर्या, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस इश्यूज है। कब से? बचपन से। लेकिन ये कैसा सवाल था? मजाक कर रही थी देव। आपने तो आज ना हंसने की कसम खा ली है। एनीवे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ये कहकर सौंदर्या ने दोनों ग्लास खाली कर लिए और दोनों घर की तरफ चल पड़े। गैराज से घर की दूरी बस 10 मिनट की थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही सौंदर्या का सिर घूमने लगा और वो खामोश हो गई। उसे खामोश देखकर देव ने सौंदर्या की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि अब तक लगातार बातें कर रही सौंदर्या अचानक से चुप हो गई थी। तुम ठीक हो सौंदर्या? देव के ये कहते ही उसने देखा सौंदर्या लड़खड़ाकर गिर गई। उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वो वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और देव को देखकर मुस्कुराने लगी। देव ने बड़ी हैरानी से सौंदर्या को देखा। क्या कर रही हो सौंदर्या? उठो, सब देख रहे हैं।
देव की बातों के जवाब में ना में सिर हिलाते हुए सौंदर्या ने मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें देव की तरफ फैला दी। अब मैं नहीं चल सकती। ले चलना हो तो मुझे उठाकर ले चलो, वरना मेरे साथ यहीं बैठो। सौंदर्या की बातें सुनकर देव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने इधर उधर नजरें घुमाई और सौंदर्या को देखा, जो अब भी जमीन पर बैठी उसकी तरफ बाहें फैलाकर मुस्कुरा रही थी। देव ने न चाहते हुए भी उसे गुस्से में बाहों में उठा लिया और घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सौंदर्या अपनी बाहों का घेरा उसके गले में डाले मुस्कुराते हुए लगातार उसे ही देखे जा रही थी। आप बहुत अच्छे हैं देव, बहुत अच्छे हैं। ये बोलते हुए सौंदर्या ने अपने गुलाबी होठों को जिस तरह से गोल घुमा लिया था, ये देखकर देव का दिलो दिमाग बेकाबू हो रहा था। तभी घर के बाहर पहुंचते ही सौंदर्या ने देव की मजबूत बाहों पर उंगलियां घुमाते हुए उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। देव को लगा अब उससे बर्दाश्त नहीं होगा। स्टॉप इट सौंदर्या, क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? आप ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मुझे बाहों में उठाकर आप क्या कर रहे हैं? और उस पर मुझे डांट रहे हैं। वेरी बैड। सौंदर्या की ये बातें सुनकर उसने उसे वहीं नीचे जमीन पर बिठा दिया और लॉक खोलने लगा। देव की समझ में नहीं आ रहा था कि आज सौंदर्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जैसे वो उस दिन शराब पीने के बाद कर रही थी। तभी उसे ठंडा याद आ गई। वो समझ गया कि सौंदर्या ने प्रसाद समझकर जो ठंडाई पी थी उसमें भांग मिली थी। तभी उसने सौंदर्या की तरफ देखा। दरवाजा खुल चुका है, अंदर चलो। देव के 2-3 बार बुलाने के बावजूद सौंदर्या पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी दोनों बाहें फैलाए देव की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। ऐसे में न चाहते हुए भी देव ने सौंदर्या को अपनी बाहों में भरकर सोफे पर बिठा दिया। सौंदर्या अब भी मुस्कुराते हुए देव को ही देखे जा रही थी। थैंक यू सो मच देव, थैंक यू सो मच। डोंट आस्क मी व्हाई, जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। देव सौंदर्या की बातों का बिना कोई जवाब दिए नहाने चला गया। जब वो नहाकर लौटा तो हर रोज की तरह उसने लोअर पैंट के साथ टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स दिखाई दे रहे थे। उसने देखा सौंदर्या अब भी उसी तरह सोफे पर बैठी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सौंदर्या ने चप्पल भी नहीं उतारे थे। देव उसकी चप्पल उतारने के लिए नीचे झुका ही था कि सौंदर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। वाओ देव, look at your muscles. Why are you so strong like macho man? सौंदर्या की इस बात का भी देव जब कोई जवाब न देते हुए उठने लगा, तब सौंदर्या ने देव के टी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और न चाहते हुए भी देव लड़खड़ाकर सौंदर्या पर गिर पड़ा। ये पहला मौका था जब दोनों ऐसी किसी सिचुएशन में थे। Are you out of your mind? देव के गुस्से को इग्नोर करते हुए अपने ऊपर लेटे देव को सौंदर्या काफी पैशनेट नजर से देख रही थी। फिर अपनी उंगलियों से सौंदर्या ने देव को चुप रहने का इशारा करते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा, टेल मी वन लास्ट थिंग, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। Why are you so beautiful and so handsome? सौंदर्या के इस बिहेवियर से देव का पेशेंस लूज होता जा रहा था। उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद पर काबू न रख पाए। क्या कर रही हो सौंदर्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसने अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए वहाँ से उठने की जैसे ही कोशिश की, सौंदर्या ने उसे फिर से पकड़कर अपने पास लिटा दिया। आज दुबली पतली सौंदर्या के हाथों की मजबूती देखकर देव हैरान था। सौंदर्या ने थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाकर देव की तरफ देखा। क्या मैं तुम्हें खा रही हूँ? जब तक मेरे सवाल खत्म नहीं हो जाते तब तक खबरदार यहाँ से हिले भी तो। हार कर देव
सौंदर्या के पास वहीं लेट गया, लेकिन अंदर से वो कितना बेचैन था ये सिर्फ वही जानता था। तभी सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए देव के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। क्या होगा इन नजदीकियों का अंजाम? क्या गजेंद्र प्रताप और शनाया की बातों पर गौर करते हुए सौंदर्या ने देव के साथ फैमिली शुरू करने का फैसला ले लिया है? क्या सौंदर्या के इस रवैये से आज देव भी अपना आपा खो देगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या को अपनी तरफ इस तरह आते देखकर देव बड़ा ही बेचैन हो रहा था। तभी उसने देखा सौंदर्या उसके पीछे होकर उसकी बगल में लेट गई है और कुछ बड़बड़ा रही है। देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। कुछ कहा तुमने? देव के ये कहते ही सौंदर्या अचानक जंगली बिल्ली जैसी फुर्ती से फिर से देव के ऊपर आ गई और सौंदर्या के दिल पर हाथ रखते ही देव के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गईं। अपनी बेचैनी को छुपाकर उसने जैसे ही वहां से उठने की कोशिश की, सौंदर्या ने एक बार फिर देव के होठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम उस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने कभी किसी को किस किया है या नहीं। तुम्हें पता है, एक बार मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे थप्पड़ मारकर चली आई थी। उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे नजदीक आने की और न मैंने कोशिश की। ये कहकर सौंदर्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपना सिर देव के सीने पर रख दिया। देव सोच रहा था जिस सिचुएशन में खुद बड़े बड़े तपस्वी भी फेल हो जाएं, उसमें खुद पर कंट्रोल रख पाना वाकई बहुत बहादुरी का काम है। वो ये सोच ही रहा था कि सौंदर्या ने सिर उठाकर एक बार फिर मुस्कुराते हुए देव की ओर देखा। पता है उस दिन शनाया मुझसे क्या पूछ रही थी? वो पूछ रही थी कि मेरे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स है या नहीं। ऑफ कोर्स है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि किस करने पर कैसा लगता है। तुम्हें पता है? तुम्हें तो डेफिनेटली पता होगा कि हाउ इट फील्स व्हेन यू किस समबडी। तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी ना देव? तुम इतने हैंडसम जो हो। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आई कांट बिकॉज आई डोंट नो। मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं। अब तुम उठो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, यहीं रहो मेरे साथ। मेरे क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुमने गर्लफ्रेंड्स बनाई नहीं और मेरे कभी बॉयफ्रेंड्स रहे नहीं। सो सैड देव। एनीवे, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे जानना है। क्या जानना है? देखो, जो भी जानना है वो हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। नो, आई एम फीलिंग मच बेटर लाइक दिस। मैंने कहा मुझे जानना है। मुझे जानना है कि हाउ इट एग्जैक्टली फील्स व्हेन यू किस समबडी। सो लेट मी ट्राई विद यू। सौंदर्या की ये बातें सुनते ही देव झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से सौंदर्या की ओर देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? वेरी वेल, आई नो इट वेरी वेल कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सिर्फ एक बार वो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ फील करना चाहती हूँ। बस एक बार, जस्ट वंस, प्लीज। तुम आज सचमुच पागल हो गई हो। शनाया ने क्या बोला था वो तुम्हें याद है, लेकिन हमारी शादी के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या वो तुम्हें याद है? सब याद है मुझे। तुमने कहा था तुम किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं सोना चाहते जो इमोशनलेस हो, एंड सो एम आई। तो आज क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? ये बहकी बातें हैं? मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे जानना है कि किस करते हैं तो कैसा लगता है, और तुम इसे बहकी बातें कह रहे हो।
मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए नहीं, सिर्फ एक किस के लिए कह रही हूँ देव। प्लीज मुझे ट्राई करने दो। देव के लिए अब सौंदर्या के साथ एक एक सेकंड बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देव सोफे के पास पड़ी चेयर पर अपने माथे पर हाथ रखे आंख बंद करके कुछ सोच रहा था। तभी सौंदर्या ने आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उस पल देव को ऐसे लगा जैसे उसके पूरे बदन में 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उसने हैरानी से सौंदर्या को देखा, जो सोफे पर ऐसे मुंह बनाकर बैठी थी जैसे उसने कोई कड़वी चीज खा ली हो। शनाया ने तो ये कहा था, किस करते ही ऐसा लगता है जैसे पूरे बदन में इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, मुंह में मिठास खुल गई हो, कानों में संगीत बजने लगता है और अचानक सब कुछ मैजिकल होकर बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देव, तुम्हें कुछ हुआ? देव ने इनकार में सिर तो हिला दिया था, लेकिन सच ये था कि जैसा सौंदर्या कह रही थी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। वैसे भी सौंदर्या के बदन की खुशबू से वो अक्सर एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता, लेकिन आज का उसका एक्सपीरियंस लाइफ टाइम का होगा। उसने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल रखते हुए सौंदर्या की ओर देखा। रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। मैं 28 साल की हूँ और मुझे पता ही नहीं कि किसिंग की फीलिंग कैसी होती है। सो सैड देव। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगी। ये कहकर सौंदर्या देव के करीब आ गई। तभी देव ने उसकी नशीली आंखों में झांक कर देखा। तुमने मुझे अपना गिनी पिग समझ रखा है जिस पर तुम एक्सपेरिमेंट कर रही हो? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे होते किसी और मर्द के साथ ये एक्सपेरिमेंट करूं? तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। देव की आवाज से टपकती जेलसी से सौंदर्या खुश हो गई। अपनी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए वो देव की तरफ बढ़े जा रही थी। सौंदर्या की आंखें नशे से और भी चमक रही थीं। देव को भी लग रहा था कि सौंदर्या को अपनी बाहों में लेकर वो उसके होठों पर अपने होठ रख दें और आज सचमुच सौंदर्या को बता दे कि किसिंग का एक्सपीरियंस वाकई कितना मैजिकल होता है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि पहली बार आए इस अनमोल पल में वो दोनों के बीच लव की जगह लस्ट हो। ये ख्याल आते ही उसने सौंदर्या को धक्का देकर सोफे पर बिठा दिया। आज तुम यहीं सोफे पर सोगी और मैं अंदर बेडरूम में। और खबरदार जो तुम अंदर आई तो। समझ गई तुम? समझ गई तो। आज मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। जहाँ दिल करेगा वहाँ जाऊंगी। समझे तुम? सौंदर्या बोल ही रही थी कि तब तक देव ने अंदर जाकर बेडरूम लॉक कर दिया। ये देखकर सौंदर्या जोर से चिल्लाई, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, तो ज्यादा मत बनो। सौंदर्या की ये बातें सुनकर देव बेडरूम से वापस आकर सौंदर्या के सामने खड़ा हो गया। हाँ, आ रहे हैं, लेकिन वो लव नहीं लस्ट है जिसके साथ मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो और ना मुझे उसके लिए मजबूर करो। कौन कर रहा है लिमिट क्रॉस? मैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब अगली बार अगर तुमने मुझसे कभी किसिंग की बात भी की तो देख लेना। सौंदर्या की इस बात के जवाब में देव बिना कुछ कहे बेडरूम में चला गया। एक बार नहाने के बावजूद सोने से पहले वो एक बार फिर से नहाने गया। बाहर से कोई आवाज ना आती देख वो सौंदर्या को देखने बाहर आया तो अपने दोनों पैरों को समेटकर दोनों बाहों से तकिया पकड़े सोफे पर एक बच्चे की तरह सौंदर्या सो चुकी थी। सोते हुए वो काफी मासूम लग रही थी। उसे देखकर देव मुस्कुरा दिया। उसके लिए टेबल पर पानी रखकर उसका माथा चूमकर वो बेडरूम में सोने के लिए चला गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। स्ट्रॉन्ग सौंदर्य का एक साइड इतना टेंडर और चार्मिंग होगा ये मेरे अलावा शायद ही कोई जानता होगा। और वो क्या कह रही थी कि 28 की उम्र में भी उसे किसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यू आर रियली अमेजिंग सौंदर्य।
आज जब हाई स्कूल में आती ही लड़कियों के ना जाने कितने बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं और कितनी अबॉर्शन सेंटर पहुंच जाती हैं, उन्हें तुमसे वाकई सीखना चाहिए। दुनिया की बेस्ट लड़की से मेरी शादी कराने के लिए थैंक यू सो मच डैड। ये सब सोचते हुए देव कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठा तब तक सौंदर्या उठ चुकी थी और नहाने गई थी। सौंदर्या ने कल रात को कुछ नहीं खाया। इसका ख्याल आते ही देव ने उसके नहाकर निकलने से पहले ही फटाफट उसके लिए एक गिलास गर्म दूध के साथ कुछ ब्रेड बटर टेबल पर रख दिया। सौंदर्या कुछ धुले कपड़ों के साथ नहाकर निकली ही थी कि उसके हाथ में अपना अंडरवेयर देखकर देव का पारा पिछली बार की तरह फिर चढ़ गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे अंडरवेयर को हाथ मत लगाना। तो कल रात को नहाने के बाद बाथरूम में क्यों छोड़ दिया था? एनीवे, हाथ नहीं लगाया है, ब्रश से धोया है। अब सूखने के लिए बाहर धूप में रख दूं या यहीं छोड़ दूं? अब धोया है तो डाल भी दो। एक बात बताइए देव, अगर आपके अंडरवेयर मैं नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा? आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन आप हैं कि सुबह सुबह चिल्लाने लगे। ओके थैंक्स। सौंदर्या को ये देखकर अच्छा लगा कि पिछली बार की तरह अपने अंडरवेयर को लेकर ज्यादा हल्ला मचाने वाला देव आज उसे थैंक्स कह रहा है। उसने कपड़े सूखने को डाले और आकर ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी सौंदर्या ने देखा देव लगातार उसी की तरफ देख रहा है। व्हाट? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि तुम वही सौंदर्या हो जिसने कल रात इतना हंगामा मचाया था। वैसे तुम्हें याद है कि कल रात तुमने क्या किया था? बहुत अच्छी तरह। अब प्लीज सुबह सुबह ये इन्वेस्टिगेशन मत शुरू कीजिए मेरे साथ। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। एनीवेज, क्या याद है सिर्फ यही बता दो। देव, क्या चाहते हैं आप? मैं ये ब्रेकफास्ट करूं या ना करूं? अरे नहीं, अच्छे से कर लो, फिर बात करते हैं, मेरे पास बहुत टाइम है आज। ये कहते हुए देव सौंदर्या के सामने सोफे पर बैठ गया और लगातार उसे ही देख रहा था। देव को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए सौंदर्या को हंसी आ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बकरे को हलाल करने से पहले जैसे खिलाया पिलाया जाता है वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। वैसे मुझे याद है मैं कल आपको किस करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? एक बात बताओ, तुम कल सच में नशे में थी या फिर नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए देव, मेरे मन में एक सिंपल सी क्यूरियोसिटी है कि किसकी फीलिंग कैसी होती है, और मेरे हस्बैंड होने के नाते अगर मैंने आपसे ये जानना चाहा तो इसमें बुराई क्या है? उसका इतना इशू क्यों? सौंदर्या के इस क्यों ने देव को चुप करा दिया। वो अपने ही अंदाज में ब्रेकफास्ट खा रही सौंदर्या को अब भी बड़े ध्यान से देख रहा था और उसके दिमाग में लगातार उसके डैड की कई बातें आ रही थीं, जो उन्होंने शादी के दिन सौंदर्या को लेकर देव से कही थीं। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर आपको अब भी मुझसे डर लग रहा हो कि कहीं मैं आपको किस ना कर लूं, तो आपका डर बेकार है, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूँ तभी मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खोती हूँ। अदरवाइज आई एम टू रिजर्व्ड। ओह रियली? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात पहले से रही हो और नशे की वजह से तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई हो। देखिए देव, मुझे ये एक्सेप्ट करने से कोई परहेज नहीं है कि आप वाकई गुड लुकिंग हैं और स्मार्ट हैं, और आपका मेरे आसपास होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रही बात आपको किस करने की, तो मैं सिर्फ उसका एक्सपीरियंस करना चाहती थी और कुछ नहीं। फिर भी आपको मेरी ये हरकतें अच्छी ना लगी हो तो आई एम सॉरी। ये कहकर सौंदर्या ब्रेकफास्ट से उठ गई थी। देव को लगा उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन वो सौंदर्या की ऑनेस्टी से काफी खुश था। क्या सौंदर्या की ऑनेस्टी देव को उसके और करीब ले आएगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी।